यहाँ व्यापक पैमाने पर मनाया जाता है। छठ के पर्व पर सिंगा बोगा को अर्घ देने वाले सभी आदिवासी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं केंद्रीय मंत्री के रूप में नहीं, आपके परिवार के सदस्य के रूप में आया हूं और आपसे एक निवेदन करने आया हूं। केंद्रीय सरना समिति ने मतदाता जागरूक अभियान चलाया है। देखिए, लोकतंत्र के प्राण है मतदान, और मतदान से हम सरकार बनाते हैं। सरकार ऐसी बननी चाहिए जिसकी कथनी और करनी में अंतर ना हो, जो जनता के हितों का वास्तव में ध्यान रखे और सेवा करे। आज झारखंड की ये पवित्र धरती संकट में है और कुछ लोग, कुछ पार्टी, गठबंधन, सत्ताधारी वोट के लालच में इस धरती को संकट में डाल रहे हैं। बांग्लादेश से अवैध रूप से घुसपैठी अपनी पवित्र धरती पर आ रहे हैं, जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, रोजगार पर कब्जा कर रहे हैं। कई बार भ्रमित करके बेटियों से विवाह भी कर लिया जाता है और बाद में हमारी जमीनें भी खरीद ली जाती है। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। संथाल परगना में कभी 44% आदिवासी भाई और बहन रहते थे, आज केवल 28% बचे। जरा कल्पना करके देखो गंभीरता से। अगर ऐसे ही हम कम होते गए तो क्या हमारा अस्तित्व बचेगा? धीरे धीरे दूसरे बढ़ते जा रहे हैं, हमारी संख्या कम होती जा रही है। आने वाले समय में यह ऐसा भयानक संकट होगा कि नई जगह आप तो हमारी पहचान ही खत्म हो जाएगी। आज हमारी माटी संकट में है, हमारी बेटी और रोटी पे संकट है। इसलिए आज जगने का समय है। ये धरती वो धरती जहां अनेकों सामाजिक क्रांति हमारे क्रांतिवीरों ने की है। हमारे पूर्वजों ने कभी अत्याचार अन्याय सहन नहीं किया। भगवान बिरसा मुंडा जैसे क्रांतिवीर अंग्रेजों से भिड़ गए और उनको धूल चटाने का काम किया। हम उनके वंशज हैं। सत्ताधारी गठबंधन वोटों के लालच में आंख बंद करके बैठा है। जो हमारे ऊपर अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, याद रखना मेरे आदिवासी भाई और बहनों, आज नहीं जगे तो कल हमारी पहचान और अस्तित्व पे ही संकट पैदा होगा। हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा? इसलिए आज जगने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी का वचन है, विदेशों से आने वाले जितने घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए, एक एक को चिन्हित करेंगे और चुन चुन के बाहर निकाल के फेंकेंगे। इस धरती पर नहीं रहने दिए जाएंगे किसी भी कीमत पर। अंकिता पहाड़िया के साथ क्या हुआ? हमारी बेटी रूबिका पहाड़िया, अंकिता के साथ क्या हुआ? 7,400 से ज्यादा बलात्कार हुए, दुष्कर्म की घटना है, और ये सरकार बैठी है आंख बंद करके। इसलिए आज विचार करने का समय है। इस सरकार ने पेशा एक्ट लागू नहीं किया। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं 4 बार, और मध्य प्रदेश की धरती पर पेशा एक्ट लागू करके पूरे नियम बना के मैंने दिखाया। प्रदीप पटेल हमारे वहां के विधायक यहां बैठे जानते हैं पेशा एक्ट क्यों लागू नहीं होना चाहिए। हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का
पेशा एक्ट 5वीं अनुसूची के आधार पर लागू करेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चे ने लागू नहीं किया। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, अपनी अद्भुत परंपराओं का, जो हमारे प्राण है, हमारी पहचान है, उनका पूरी ताकत से संरक्षण किया जाएगा। झारखंड प्रदेश के धार्मिक और सामाजिक आदिवासी भाई बहनों के स्थल, देवी स्थल बूढ़ा महादेव, सरना, मसना, हरगढ़ी, अखड़ा, गांव देवती, हृदय देशवाली, डाली कतारी, पहनाई, गायडांग, जतरा, स्थलों को चिन्हित करके अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और आदिवासी समाज को सौंपा जाएगा। झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में भाग लेने वाले जितने भी हमारे आंदोलनकारी हैं, हर हाल में उनका सम्मान सुरक्षित किया जाएगा और उनको सुविधाएं दी जाएगी। CNT SPT एक्ट को सख्ती से लागू भी करेंगे। अवैध घुसपैठ के खिलाफ कानून बनाएंगे, कानून। और हमारी पहचान न मिटे, कि आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने का काम भी करेंगे। जो अत्याचार और अन्याय बढ़े आदिवासी समाज, 26% ज्यादा अपराध बढ़े, अत्याचार के मामले बढ़े, इनको पूरी तरह से रोका जाएगा। मध्य प्रदेश जैसे राज्य में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया गया है। झारखंड की इस पवित्र धरती पर भी हमारी सरकार कानून बना के रोकेगी लोग लालच, भय, प्रलोभन देके जो धर्मांतरण कराते हैं। जिन आदिवासियों की जमीन हथियाई गई है घुसपैठियों के द्वारा, कानून बना के वो वापस की जाएगी आदिवासी को। ये भी हमारा संकल्प है। ऐसे हमारी जमीनें हम नहीं जाने देंगे। यहां रोटी बेटी माटी तथा आदिवासी संस्कृति के उत्थान के पूरे प्रयास किए जाएंगे। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय, हम सारी सुविधाएं संविधान ने दी आदिवासी समाज के लिए। अगर वो आदिवासी नहीं रहते, धर्मांतरण करते हैं, तो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या पता। और इसलिए वो सुविधाएं उनको नहीं मिलेगी, ऐसी संवैधानिक व्यवस्था की जाएगी। हमारी संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराओं की रक्षा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे समाज के सबसे बड़े हितैषी, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। हमारे महापुरुषों का सम्मान सुनिश्चित किया। हमारी संस्कृति की पहचान, हमारी संस्कृति का संरक्षण भी सुनिश्चित करेंगे। और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप गंभीरता से विचार करके इस बार फैसला करें। जो सरकार आदिवासियों के नाम पे तो चलती है, लेकिन आदिवासियों की भलाई कभी नहीं करती, उसको छोड़िए। और भारतीय जनता पार्टी ने जो वचन दिए, मैं घोषणा पत्र की सारी चीजें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक एक चीज उनमें से हम पूरा करके दिखाएंगे। हमारी बहन बेटियों को सरकार बनते ही हर महीने 2100 रुपए उनके खाते में डालने का काम किया जाएगा। हर महीने की 11 तारीख को हमारे पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, रोजगार के लिए कई दिनों तक कोशिश करते हैं, उनको 2 साल तक BA BSc BCom MA MSc MCom के बाद रोजगार नहीं मिल जाता तो 2 साल तक 2-2 हजार रुपया हर महीना दिया जाएगा, ताकि उस दौरान उनको भटकना ना पड़े।
परीक्षाएं भर्ती की इनने 5 साल तक की नहीं, केवल चुनाव आ गया तो भर्ती चालू कर दी और ऐसा दौड़ाया कि कई बच्चों के तो प्राण ही चले गए। लेकिन हम कैलेंडर बना के कि किस तारीख को परीक्षा होगी, किसको रिजल्ट आएगा और किस तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, सारे रिक्त पद भरने का काम करेंगे। और बहनों, एक विभाग का तो मैं ही मंत्री हूं, ग्रामीण विकास कृषि के साथ साथ। और उसकी 2 चीजें, एक, जो कच्चे घरों में रहते हैं भाई बहन, नया सर्वे शुरू होगा। मोदी जी का संकल्प है हर एक को पक्का मकान बनाने के लिए राशि दी जाएगी, पैसा दिया जाएगा। और 1 लाख रुपया और झारखंड की सरकार देगी जो बनेगी बीजेपी, घर को सजाने संवारने के लिए। और एक जो योजना मैंने बताई 2100 रुपये, लाडली बहना मैंने बनाई थी पहले मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में सबसे पहले।